नमस्कार दोस्तों। मैं कैप्टन शिव बहादुर सिंह भदौरिया, सपुत्र श्री स्वर्गीय नेत्रपाल सिंह भदौरिया, 222 सूर्य विहार कॉलोनी, पिंटो पार्क, वैष्णव वाटिका के नज़दीक ग्वालियर का निवासी हूँ। यहाँ पर मेरा मकान था, जो कि मेरे पिताजी ने 1995 में मेरे छोटे भाई कर्नल जय बहादुर सिंह और हम सब ने मिलकर बनाया था। ये 2 मंजिला मकान था। इसमें मेरे पिता स्वर्गीय नेत्रपाल सिंह, मेरी माताजी सुशीला देवी, मेरी बहन स्वर्गीय सुजाता देवी और मेरा भांजा के वरुण सिंह रहते थे। मेरी बहन तलाकशुदा थी और ये मकान हमने उन्हीं के मकसद से बनाया था कि उनका बेटा है के वरुण सिंह, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से हो जाए, नहीं तो हम अपने गांव में भी रह सकते थे। दो 2021 में 3 मई को मेरी माताजी का कोरोना से स्वर्गवास हो गया। उस समय उसके बाद मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और मेरी बहन, जो कि थोड़ी सी अपाहिज थी, वो भी तकलीफ में रहने लगी। मेरा भांजा के वरुण, जिसकी की पत्नी है, 2 बच्चे हैं, वो भी उसी मकान में रहते थे। इनकी शादी 2098 में हमने उसी मकान से की थी। उसकी पत्नी श्रीमती कल्पना देवी श्री जसवंत सिंह मैनपुरी के निवासी हैं, उनके साथ हुई थी। 3 महीने के पश्चात ही उसकी पत्नी ने मेरी माता, पिता और बहन तीनों से अलग रहने के लिए जिद की, यहाँ तक कि झगड़ा किया। और मेरी माता ने कहा कि ठीक है, अगर तुम वहाँ नीचे के पोर्शन में रहना चाहते हो और वहाँ खुश रहना चाहते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो नीचे अपने शिफ्ट हो गए और रहने लगे। मेरी माँ की मौत के बाद पिछले साल 2023 में 23 फरवरी को अचानक मेरी बहन की मृत्यु हो गई और 10 मार्च 2023 को मेरे पिताजी भी चल बसे। क्योंकि माताजी की मृत्यु के बाद पिताजी की मानसिक स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि डिस्टर्ब रहते थे, खाने पीने की दिक्कत थी। ये लोग नीचे रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी खाने पीने के लिए कभी नहीं पूछा। मेरे छोटे भाई कर्नल जय बहादुर सिंह ने जब ये सारा सब कुछ देखा, तो उसने एक परमानेंट
मैडम को रख दिया कि वो सुबह आती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी और देखभाल करती थी। शाम तक वो वहीं रहती थी, बीच में अपने घर जाती थी, लेकिन तकरीबन तो मेरे पिता की थोड़ी सी स्थिति ठीक थी। अचानक मेरी बहन गिरी, उसको चोट लगी और वो चलने में असमर्थ थी। तो उनके लिए हमने फिजियोथेरेपिस्ट और एक नर्स परमानेंट रख दी थी, जिसका खर्चा कि जो मेरा भाई छोटा है वो उठा रहा था। क्योंकि मैं पूना में था, पूना ग्वालियर से दूर है, तो मेरा छोटा भाई जयपुर में जो रहते हैं वो हर महीने 2-3 दिन के लिए आते थे इनको देखने के लिए। सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने जो वसीयत की थी उसमें उस मकान को हम तीनों भाई बहनों में बांटा था। उन्होंने कोई किसी से भेदभाव नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद जब उनके सारे काम खत्म हो गए, मैं ग्वालियर गया। नगर निगम में जाकर मैंने नामांतरण के लिए आवेदन दिया वसीयत के मुताबिक। तो वहाँ पर श्री ब्रजलाल करके हैं एक, ब्रजपाल सिंह भदौरिया। उन्होंने मुझे बताया कि इस मकान का नामांतरण हो चुका है। आई वॉज शॉक्ड। क्यों, कैसे? क्योंकि इस बारे में पिताजी ने हमें कभी कोई चीज़ नहीं बताई थी। हमने उनसे दस्तावेज मांगे, किंतु उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आप दस्तावेज चाहिए तो आरटीआई लगाइए। ठीक है, जो सरकार का प्रोसीजर है वो फॉलो किया। हमने आरटीआई लगाई। 21वें दिन हमको आरटीआई का जवाब मिला और उसमें देखकर हम दोनों अचंभित रह गए कि उस मकान को प्लॉट में दर्ज कराकर नामांतरण कराया गया है। ये प्रक्रिया, जबकि ब्रजपाल सिंह भदौरिया हमारे घर में आते जाते थे, मेरे पिताजी के पास आते जाते थे, उन्हें पता था कि ये 2 मंजिला मकान है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे प्लॉट में बदल दिया। अब प्लॉट की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई थी। ये जांच का विषय है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि करने वाले मेरे पिता थे। अगर किया था तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक रजिस्ट्री निकली। उस रजिस्ट्री में जो प्लॉट की फ़ोटो दी गई है वो कहीं और की है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो उस प्लॉट में ओनर को खड़ा होना पड़ता है। ऐसा प्रोसीजर है, जैसा कि मुझे बताया गया। वहाँ पर कोई नहीं है, आसपास मकान बने हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि मिस्टर के वरुण का जो आधार कार्ड में नाम है या घर का पता है वो उसी घर का है। उनके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सीबीएसई के, केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं वो, उसमें भी पता वही है। जब हम दोनों भाइयों ने उनसे पूछा कि ये आपने किस आधार पर किया, तो उनका एक ही जवाब था कि नाना करके गए, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, जवाब देने के लिए तो है नहीं। तो जब हमने उस प्लॉट की रजिस्ट्री के 3 महीने के बाद पिताजी ने वसीयत की थी, उनका रजिस्ट्री 5/21 की है और हमारी जो वसीयत है वो 9/21 की है। क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान किसी भवन को प्लॉट में कन्वर्ट करेगा? या अगर उसको उनके नाम, केवल उनके नाम किया है, तो क्या
3 महीने के बाद वो रजिस्ट्री करेगा भवन की, और भवन का विभाजन करेगा कि कौन किस में रहेगा, कौन किस में रहेगा। सवाल ये नहीं है कि प्रॉपर्टी किसकी है। हम तो उनको देना चाहते थे और वो रह ही रहे थे। मैं जब पुणे में रहता हूँ, मेरी अपनी फैमिली है, वहाँ पे मकान है मेरा, प्लॉट है, फ्लैट है मेरा। छोटा भाई जयपुर में है, उसका अपना बंगला है। तो हम लोग तो यहाँ रहने नहीं आ रहे थे। हमने ये कहा था कि आप रहो, आप नीचे किराए पे उठा दो, जो पैसा है आप लेते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, कभी कभी हम आते हैं तो अपने आप उसमें आके रह सकते हैं। हमने उनसे कहा कि ये आपने क्या किया, हम इसकी एफआईआर कराएंगे, क्योंकि ये टोटली 420 ही है। तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि मामा गलती हो गई हमसे, हमें माफ़ कर दो। आइंदा अब जो जैसा है उसको हम दोबारा बदलवा देंगे, जैसा था वैसा कर देंगे। हम दोनों आश्वस्त हो गए, ठीक है, घर का बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है। हम दोनों अपने अपने घर, मैं पुणे चला गया और छोटा भाई जयपुर चले गए। जनवरी 2024 को अचानक हमें पता लगता है कि उन्होंने, मिस्टर के वरुण ने, वो मकान बेच दिया। उस इलाके में मकान की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उन्होंने 55 लाख में किसी अनिल मिश्रा, जो भिंड के निवासी हैं, सन ऑफ उमाशंकर मिश्रा, महावीरगंज, भिंड, उनको वो मकान बेच दिया। मैं फ़ौरन ग्वालियर आया, देखा, पुलिस में कंप्लेंट की। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि एक फौजी जो 34 साल 32 साल, हम दोनों भाई, उसने मिलाकर 36 साल नौकरी की, मैंने 34 साल नौकरी की। सिविल डिपार्टमेंट का रवैया फौजियों के प्रति, खास तौर से एक्स सर्विसमैन के प्रति, जो देखने को मिला, वो बहुत ही शर्मनाक है। 1 महीने से सब कुछ होने के बाद 1 महीने में इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहा। जन सुनवाई में एप्लीकेशन दी, नगर निगम में, पुलिस डिपार्टमेंट में। हालांकि पुलिस ने संज्ञान लिया और सेक्शन 145 में कार्रवाई की है, लेकिन ये टोटली मामला 420 ही का है। 420, धारा 420 और 406, जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे बताया गया है। अभी 20 तारीख को मैं और मेरा छोटा भाई कर्नल जय बहादुर सिंह दोनों पुनः ग्वालियर गए। सबसे पहले हम रजिस्ट्रार ऑफिस में, नगर निगम में गए। नगर निगम में श्री एपीएस भदौरिया, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं संपत्ति करके, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि आप परसों आइए, हम ये नामांतरण रद्द कर देंगे। इसी बीच हमें ये पता लगा कि जिसने वो मकान खरीदा है उसने भी नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो क्यों ना करें। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि वो नामांकन की प्रक्रिया रोक दी जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम गलत होगा तो हम इसको रद्द कर देंगे, आप हमसे परसों मिलें। मैं परसों गया उनके पास, लेकिन वो नहीं थे, शायद कोर्ट का कोई उनका मैटर था तो वो कोर्ट में थे। अगले दिन फिर गए, तब भी नहीं मिले।
अगले दिन फिर गए, तब भी नहीं मिले। इस बीच हमने सारे दस्तावेज मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव, राजस्व सचिव मध्य प्रदेश श्री निकुंज श्रीवास्तव, जिलाधिकारी ग्वालियर और नगर निगम के कमिश्नर हर्ष सिंह को बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजे थे, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया अभी तक। हाँ, सीएम पोर्टल पर जो कंप्लेंट डाली थी उसकी जांच चल रही है। उसके बाद हम रजिस्ट्रार ऑफिस गए, वहाँ मिस्टर दिनेश गौतम से मिले। क्योंकि वो सीएम पोर्टल पर कंप्लेंट पड़ी थी तो वो लोग उसकी जांच पड़ताल करने में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक उनको कोई ऐसी रजिस्ट्री नहीं मिली है कि इस मकान की रजिस्ट्री की गई है। जांच अभी भी चालू है। उसके उपरांत हम दोनों भाई एसएसपी कार्यालय में राजेश सिंह चंदेल जी से मिले, जो एसएसपी ग्वालियर हैं। इट इज़ वेरी काइंड कि उन्होंने हमें इज्जत से बिठाया, हमारी पूरी बात सुनी, हमारा आवेदन लिया और थाना इंचार्ज राजकुमार शर्मा, जो गोले के मंदिर के अभी प्रभारी हैं, उनको फ़ोन पे बताया कि मैं कर्नल जय बहादुर सिंह और कैप्टन शिव बहादुर सिंह को भेज रहा हूँ आपके पास। इनकी जो भी समस्या है उसका समाधान तुरंत किया जाए। उसके उपरांत हम दोनों राजकुमार शर्मा जी से मिले। उन्होंने भी हमसे डॉक्यूमेंट पूरे ले लिए और हमें आश्वासन की कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि नगर निगम ग्वालियर के लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर मकान है 1995 से संपत्ति कर मकान का दिया जा रहा है और आखिरी संपत्ति कर जो भरा गया था वो 6,707 रुपये था। लेकिन अगले ही साल थोड़े दिनों बाद उसका संपत्ति कर बदल गया, जो कि 1,202 रुपये हो गया। अब इसमें नगर निगम का संपत्ति कर में भी कमी आई ना, क्योंकि उसको प्लॉट बना दिया गया। वहाँ पर इस 2 महीने के अंतराल में मेरा जो अनुभव है या हम दोनों भाइयों का जो अनुभव है वो ये है कि सभी लोग भारतीय सैनिकों का या भूतपूर्व सैनिकों का के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, स्लोगन्स उछालते हैं कि हम आपके साथ हैं, ये करो वो करो फलाना करो ढिमाका करो, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई साथ नहीं देता। खास तौर से नगर निगम ग्वालियर, जैसा कि मुझे पता लगा है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। वहाँ के लोग, वहाँ के एआरआई एटीआई जो भी हैं, जो भी टैक्स वसूलते हैं, वो मनमानी करते हैं। अगर प्लॉट है, मकान बना हुआ है, तो प्लॉट का राजस्व आ रहा है और फिर पेपरों में ये निकलता है कि नगर निगम ग्वालियर के पास राजस्व नहीं है। राजस्व आएगा कहाँ से? जो राजस्व दिलवाने वाले हैं वही भ्रष्ट हैं। मकान को प्लॉट बना देते हैं, जब किसी कारण से कहीं कोई पता लग गया तो
बाद में पेनल्टी भर के उसको मकान बना देते हैं, जैसे कि मेरे केस में हुआ। मिस्टर वरुण सिंह ने क्या किया, एक एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रार ऑफिस में कि जो रजिस्ट्री हुई है प्लॉट की है वो गलत है। मैंने मृतक जो मेरे पिताजी थे उनको कई बार कहा कि आप इसको भवन में कन्वर्ट कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब यहाँ से एक चीज़ साफ समझ में आती है कि जो इंसान उस मकान में इतने साल से रह रहा है, वो उसका स्वामी है मकान भवन का, वो प्लॉट में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसको प्लॉट कैसे दिखाएगा और क्यों दिखाएगा। और 2021 में वो अपनी वसीयत करके जा रहे हैं कि ये भवन है, भवन में इतने हिस्से हैं, इतने ये हिस्सा उसका, ये हिस्सा ये हिस्सा उसका। वो भी फौज से रिटायर थे, 30 साल फौज में नौकरी की, ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए। उसके बाद में पचमढ़ी में कैंटीन मैनेजर रहे काफ़ी सालों। तो एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। नगर निगम में जितने एआरआई हैं, ब्रजपाल सिंह भदौरिया और भी, बाकी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ब्रजपाल सिंह भदौरिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये 19 नंबर वार्ड के बेताज बादशाह हैं। अभी बीच में किसी दूसरे वार्ड में चले गए थे, लेकिन अभी फिर 19 वार्ड में आ गए। मज़े की बात यह है कि जिस मकान को प्लॉट में कन्वर्ट किया गया है उसका वार्ड नंबर भी अलग है, वार्ड नंबर 21 है, जबकि हमारा वार्ड नंबर 19 है। क्या ये श्री ब्रजपाल सिंह को नहीं देखना चाहिए था? उन्होंने अपने रिमार्क में लिखा है कि यहाँ पक्का भवन निर्मित है, पटवारी से जांच कराई जाए। पटवारी ने जांच की और उसमें पटवारी ने खुद लिखा है भवन। तो और इससे ज़्यादा और सबूत क्या चाहिए नगर निगम को वो नामांतरण रद्द करने के लिए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये सिस्टम है, तो सिस्टम हमसे और आपसे ही बनता है, हम ही लोग हैं। क्या जांच करके वो नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता? और जांच करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओपन एंड शट केस है वो तो। यहाँ पर सिर्फ वो कहावत है ना कि सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। सरकार कोई भी आ जाए, सिस्टम तो उन्हीं का रहेगा ना जो काम कर रहे हैं। और उन काम करने वालों के जो अधिकारी हैं वो भी उसी में खुश हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कमिश्नर की कोई जिम्मेवारी नहीं, डिप्टी कमिश्नर की कोई जिम्मेवारी नहीं, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। सब जिम्मेवारी आम नागरिक की है। आम नागरिक से जो चाहिए लूट लो, जब मर्जी आए टैक्स चेंज कर दो, जब मर्जी आए कुछ कर लो। आम नागरिक भटक रहा है तो भटक रहा है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, किसको बोले। मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, विजय वर्गीय जी जो कि इसके इंचार्ज हैं नगर निगम के, उनसे विनम्र निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए। क्योंकि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, 18 साल भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे थे और किया है उन्होंने, लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। खास तौर से ये नगर निगम रजिस्ट्री ऑफिस,
मैं कोई भी चला जाए, किसी की एक एक मकान की तीन तीन रजिस्ट्री हो जाती है। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि अगर एक मकान के एक ओनर है, अगर कोई फर्जी करके आता है तो वो पकड़ा जाए इमीडिएटली? सब कुछ ऑनलाइन जब है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का विज़न है कि सब टेक्नोलॉजी से किया जाए। तो क्या टेक्नोलॉजी में इतना सक्षमता नहीं है कि एक मकान तीन तीन बार बिक रहा है और वो उसकी रजिस्ट्री भी हो रही है और वो पकड़ा नहीं जा रहा? क्या कारण है? ये क्वेश्चन मार्क है शासन के ऊपर और हमारे माननीय नेताओं के ऊपर कि वो इन लोगों पर लगाम लगाने में अक्षम है। मेरा माननीय मोहन यादव जी, कैलाश विजय वर्गीय जी, राजेश सिंह चंदेल जी जो एसएसपी हैं, आप सबसे निवेदन है कि संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करें और हमें न्याय दिलाएं। क्योंकि हम फौजी बहुत इमोशनल होते हैं, परिवार, रिश्ते, नाते ये सब चलाना जानते हैं, लेकिन घर से बाहर रहते हैं। इसी का फ़ायदा लोग उठाते हैं।